आतंकी भी हदें पार कर दी है। मजहब पूछ पूछ करके उन्होंने नाहक बेगुनाहों को मारा है। ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही होगा। आखिर हम कब तक इनको सहते रहेंगे? हमारे देश के नागरिकों को जो शहीद हुए हैं नाहक बेगुनाह, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इसका बदला दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं सीताराम गहलोत। आपको आज ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर हम आज अजमेर के दरगाह शरीफ दीवान के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती जी से हम बात करेंगे। पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार देश भर में जो एक माहौल जो क्रिएट हो चुका है, लोगों में काफ़ी जो है इसको लेकर आक्रोश भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कहना है दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन जी का। जी, पंजाब केसरी पर सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या पूरे मामले पर कहना चाहेंगे देश में? देखिए, बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है और तमाम देशवासियों के दिलों में तो दुख के साथ साथ गुस्सा भी है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने आतंकी भी हदें पार कर दी है। मजहब पूछ पूछ करके उन्होंने नाहक बेगुनाहों को मारा है। तो जितनी निंदा की जाए कर लें, और वक्त आ गया है कि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। भारत सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पुलवामा हमले का बदला लिया गया था, उसी तरीके से इस आतंकवाद की घटना का बदला लिया जाएगा और इनको चुन चुन के मारने की जरूरत है, उस सबक सिखाने की जरूरत है। देश के हर नागरिक के दिल में आज की तारीख में दुख के साथ साथ गुस्सा भी है और भारत सरकार को उस गुस्से को, उस दुख को समझ सकती है। देश के पर्यटक आज सरकार अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। हनीमून मनाने गए कुछ पर्यटक, कुछ घूमने गए हैं, उनको ज़रा पूछ कर गोलियाँ चलाना और फिर इसको लेकर क्या ये लगातार इस प्रकार की बार बार घटनाएं होना क्या सही है? क्या इसमें कोई सख्त कानून या कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखने में आया है कश्मीर में नाहक बेगुनाहों को भी शिकार बनाया जा रहा है। हमारे भारतीय सैनिकों को भी शिकार बनाया गया है, वो भी शहीद हुए बहुत। ये आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही होगा। आखिर हम कब तक इनको सहते रहेंगे? हमारे नागरिक अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और कश्मीर को जिस तरीके से धारा 370 हटाने के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस तरीके से कश्मीर प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा था। वहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा था, वहाँ पर बिजनेस भी आ रहा था, वहाँ के लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे थे और उसमें शामिल भी हो रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो उसको रोकने का एक प्रयास है और जाहिर सी बात है नापाक हरकतें कौन कर रहा है ये भी सबको मालूम है। इनके आगे कहाँ बैठे हैं, ये प्लानिंग कहाँ की जाती है। तो अब देश का नागरिक एक साथ है और भारत सरकार के साथ है। हम चाहते हैं इसका सख्त से सख्त जवाब दिया जाए और अब इसको जड़ से खत्म किया जाए। हमारे देश के नागरिकों को जो शहीद हुए हैं नाहक बेगुनाह, उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इसका बदला दिया जाए। तो दर्शकों, आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि अजमेर दरगाह शरीफ, जहाँ पर देश भर से नहीं विश्व से जो है यहाँ पर जो है जायरीन आते हैं, मत्था टेकते हैं, वहीं जो दरगाह दीवान के जो उत्तराधिकारी है नसरुद्दीन जी, इनका एक अच्छा जो मैसेज है वो वाकई में एक सराहनीय है कि आतंकवाद को जो है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें धर्म अलग अलग बढ़नी चाहिए इस समय पे, जिस प्रकार एक आतंकवादी जो घटना हुई है? क्या देखिए, आतंकवादियों ने ये धर्म पूछ पूछ के लोगों को नाहक बेगुनाहों को मारा है। जाहिर सी बात है ये उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शा दी, किस तरीके की मानसिकता है। धर्म तो कोई भी आतंकवाद की पैरवी नहीं करता, सब आतंकवाद के खिलाफ है, सब शांति की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे देशवासियों को एकजुट होने की जरूरत है, हमें एकजुट रहने की जरूरत है और हमारी सरकार के साथ खड़े रहें। हमें पूरा यकीन है कि सरकार कुछ न कुछ सख्त कदम उठाएगी और सही लोगों को सही तरीके से सही सबक सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल सही कहना है नसरुद्दीन चिश्ती जी का। और जिस प्रकार एक आतंकवादी जो हमला, फिर एक बार जो पुलवामा आप जो है आतंकवाद समझो या घटना, उसको वापस से एक दोहराने की जो साजिश हुई है, लेकिन जिस प्रकार दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी है, इन्होंने पूर्व में भी एक वक्फ बिल को जो लेकर समर्थन किया था और आज फिर
इन्होंने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का समय आ गया है। देखते रहिए पंजाब केसरी पर लगातार पहलगाम घटना की खबरें। सीताराम गिलो, अजमेर।